अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। इसकी मुझे रिक्वेस्ट की थी फ़ातिमा कुद्दूस ने, तो फ़ातिमा ये मैं आपके लिए आज कोरमा बना रही हूँ। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन मैंने ली है, 750 ग्राम चिकन है, 200 ग्राम दही है, ये आधी प्याली वो है ब्राउन प्याज है, 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। मसालों में 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। अच्छा, ये शुरू में जाएंगे मसाले। साबुत गरम मसाले 6 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 खोल दी हैं मैंने और 4 साबुत हैं। 5-6 लौंगे हैं, 6-7 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के पीस हैं और ये 1 तेज़ पत्ता है, 2 बड़ी इलायची। अच्छा, लास्ट में जो इसका मैं मसाला डालूँगी, तो ये 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, जायफल जावित्री है, ये छोटा सा पीस है एक ये, और एक ये है, और ये 6 छोटी इलायची हैं। इसका मैं पाउडर बना लूँगी, तो ये लास्ट में जाएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। अच्छा, ये मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल लिया है मैंने। कोरमे में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसमें ये साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये कड़कड़ा जाएंगे तो फिर मैं इसमें खुशबू आ जाएगी अच्छी सी, फिर मैं चिकन डालूँगी। अच्छा, अब मैं ये चिकन डाल रही हूँ इसमें। और इसमें डाल के मैं इसको जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसको इसमें फ्राई करूँगी। अच्छा, अब ये चिकन का कलर वाइट हो गया है। अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा भूनेंगे इसको, फिर मैं मसाले डालूँगी इसमें। अब ये मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें, और इसको भुनेंगे। अच्छा, दही भी मैं फेंट चुकी है और अभी डाल के अभी भूनूंगी इसको। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ मैं। आधा मैंने पहले डाला था और आधा डाला, और अब मैं इसको भूनूंगी। दो तीन मिनट भून के इसको मैं, और फिर इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन गल जाए हमारे। जी, मैंने इसकी भुनाई कर ली है 2-3 मिनट, और अब इसका ऑयल निकल आया है। मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए ताकि चिकन भी गल जाए हमारी। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अच्छा, ये 10 मिनट हो गए हैं इसको चिकन को। अब मैं खोलती हूँ इसको। चिकन भी हमारा गल गया है, थोड़ी सी कसर है इसमें बस। ब्राउन प्याज डाल रही हूँ इसमें। मैंने इसको चूरा कर लिया था हावन दस्ते में। ब्लेंड कभी ना करें इसको, इसी से ही दानेदार कोरमा बनता है। ये इस तरह की है, देखें मोटी मोटी है थोड़ी।
और ये मसाला मैंने पीस लिया था, ये इलायची, बड़ी इलायची और जायफल जावित्री, 1.5 टीस्पून है शायद ये। और बहुत ही ज़बरदस्त इससे खुशबू आती है, खुशबू वाला, रौनक वाला कौरमा। फ्रेश मसाले से इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये 2 टेबल स्पून केवड़ा। बस ये मिक्स करके मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो ये हमारे कौरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा 10 मिनट के बाद। हल्की आंच पे रखूँगी मैं इसको। और बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाले डालने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मैंने देखें कितने इजी तरीके से इसको बनाया है। बस इसमें मैं हल्की आंच कर दूंगी बिल्कुल और इसको दम पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ मैं आपको इसका। अच्छा, अब ये 10 मिनट हो गए, इसको मैंने दम पे रख दिया था इसको हल्की आंच पे। तो अब मैं इसको देखती हूँ। ये देखें कौरमा तैयार है हमारा। ग्रेवी भी बिल्कुल सही है इसकी। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। अच्छा, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, मैंने ये डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा चिकन कौरमा। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। और जो इसमें मैंने लास्ट में मसाला डाला है उसकी खुशबू से बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका हो जाता है। और इस वक्त पूरा लाउंज वगैरह किचन सब मेरा महक रहा है इसकी खुशबू से। और इसको मैंने नान और शीरमाल के साथ सर्व करूँगी मैं इसको। तो आप भी अपने घर में ये बनाएं। घर के मसाले से मैंने इसको बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको नान और शीरमाल के साथ भी।